तो चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और खबर यह सामने आ रही है कि बस 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी 90 से 100 सीटों का ऐलान कर सकती है, 100 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जिन्हें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी। सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का, लगभग 150 से ज्यादा सीटें हैं वैसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी पिछले चुनावों में, उन पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। तो आखिरकार क्या खबर है, कौन कौन से ऐलान पहली लिस्ट में आ सकते हैं, कौन कौन से बड़े नाम पहली लिस्ट में आ सकते हैं, किन किन नामों का ऐलान हो सकता है, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। ये ग्राफिक्स जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन हो सकता है। खबर क्या है? खबर है 29 फरवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि इसी दिन 29 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें सभी बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, बड़े नेता होंगे। अभी शनिवार को भी एक मीटिंग हुई जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। बहुत बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर्स है वो थे। तो उसमें ये बातचीत हुई कि भैया यूपी से किसको उतारना है, यहां से किसको उतारना है, बड़े नामों पर चर्चा हुई। वहीं से खबर सामने आ रही है कि अब 29 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक के बाद 2019 में हारी हुई कुछ सीटों पर नाम की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसमें कौन कौन से राज्य होंगे मैं आपको बता देता हूं। यूपी, इसकी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली की कुछ सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इसमें दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीती थी, इसलिए बहुत ऑब्वियस है कि कौन कहां से लड़ेगा वो तय है। इसीलिए अभी से अनाउंसमेंट हो सकता है कि भाई आप तैयारियों में जुट जाइए। कई मौजूदा सांसद है, ये भी खबर सामने आ रही है, कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इस वजह से कई मौजूदा सांसद है जिनके टिकट काट दिए जाएंगे। अब लिस्ट में कौन कौन से नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं, शानदार जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से वहीं से ताल ठोक सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात से, इनका नाम का भी ऐलान संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनको वही महाराष्ट्र की नागपुर सीट जहां से वो लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं, उनका नाम वहां से अनाउंस हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली पर बात करते हैं तो पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा को, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मनोज तिवारी को बहुत शानदार जीत दर्ज की थी, 65 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। रमेश बुद्धूड़ी दक्षिणी दिल्ली से, इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि सब मौजूदा सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिला हुआ है, एक बार फिर से जीत की संभावना है। और बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके भी नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल का भी नाम का ऐलान हो सकता है कि भाई ये भी पहली लिस्ट में सामने आ जाएंगे कि चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और राजीव चंद्रशेखर का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। ये वो कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो आ सकते हैं। हालांकि खबर तो आ रही है कि 90 से 100 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट में कर सकती है, जिसमें से ये कुछ बड़े नाम हैं जिनका अनाउंसमेंट हो सकता है और कुछ बड़े नाम हैं जिनको टाटा बाय बाय कहा जा सकता है कि भाई आपने मेहनत की नहीं है, जनता आपसे नाराज है, आप चुनाव हरवा देंगे, इससे अच्छा है आप पार्टी के लिए काम कीजिए, किसी और को हम उम्मीदवार बनाते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।